नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। केंद्र सरकार ने उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट करने को कहा था, मगर बंदोपाध्याय की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिट्ठी आई। ममता ने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में पश्चिम बंगाल की सरकार अपने मुख्य सचिव को कार्यमुक्त नहीं कर सकती। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ममता के इस रुख के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच छिड़े घमासान को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। विजयवर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी खुद को बंगाल का प्रधानमंत्री समझती हैं और प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझती। और क्या कुछ कहा, देखिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको संविधान के अंदर जो व्यवस्थाएं दी उसका पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के संबंध को लेकर हमेशा बहस होती रहती है और कई बार इस देश के प्रजातंत्र के व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रहती है, पर सब अपनी अपनी मर्यादा में काम करते हैं। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री समझती हैं कि मैं इस प्रदेश की प्रधानमंत्री हूँ और देश के प्रधानमंत्री को यदि वो कुछ नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि संघीय ढांचे का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी का दंश पूरा देश झेल रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी जहां अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे थे, वहीं मीडिया कर्मियों ने भी फ्रंट फुट पर आकर जनता तक खबरें पहुंचाने का काम किया। इसी बीच कई पत्रकारों ने कोविड संक्रमण की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। ऐसे पत्रकारों के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना से जान गंवाने वाले मीडिया कर्मियों के आश्रित परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में जहां देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर कुछ एक स्वास्थ्य कर्मियों पर जानबूझकर लापरवाही का आरोप लगा है। यूपी के अलीगढ़ में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें नर्स नेहा खान पर आरोप है कि वो टीकाकरण के समय वैक्सीन लगवाने आए व्यक्ति को टीका तो चुभा देती थी, लेकिन वैक्सीन को व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट नहीं करती थी। वैक्सीन से भरे इंजेक्शन को कचरे के डिब्बे में फेंक देती थी। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने जांच के बाद एएनएम नेहा खान को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इस बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं तो अपना 3-3:30 बजे अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करके चली गई थी। इसमें हाफ मतलब इंजेक्शन हाफ करे हुए मिले हुए हैं इसमें, और इसमें वैक्सीन भरी हुई मिली हुई है, और मतलब मेरे खिलाफ करा गया ये सब। मेरे साथ तो षड्यंत्र रचा गया है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, फंसाया जा रहा है। मेरी तो असल में ड्यूटी थी ही नहीं वहाँ पर। इंजेक्शन लोड करके और ना लगाने की शिकायत मिली है, मतलब वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन है। और कुछ ये भी है कि भाई कुछ लोगों को शायद वो वैक्सीन ना लगी हो, तो इसमें हम लोगों ने 2 ACMO स्तर के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर माथुर के उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उनको कहा गया है कि वो इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी करके दें, और जो भी इंक्वायरी के रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर एक्शन लेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में पुलिस के शिकंजे में आए पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो उसके आतंक से किसी न किसी तरह से शिकार थे। मॉडल टाउन के एक दुकानदार का आरोप है कि सुशील कुमार ने उन्हें जमकर पीटा था, लेकिन शिकायत देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मॉडल टाउन में राशन की दुकान और आटा चक्की चलाने वाले सतीश गोयल के मुताबिक पिछले 18-19 साल से उनकी दुकान से छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के लिए राशन जाता था। ये राशन करीब 300 पहलवानों के लिए जाता था। साल 2020 में कोरोना काल से पहले भी इन्होंने करीब 4 लाख का राशन छत्रसाल स्टेडियम में दिया था, लेकिन उन्हें इसके पैसे नहीं मिले। गोयल के मुताबिक नए कोच अशोक कुमार आए, जबकि पुराने कोच वीरेंद्र का ट्रांसफर हो गया था। अशोक ने कहा जब पहलवान आएंगे तो पैसे लेकर उनसे दे देंगे। सतीश गोयल के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भी 60 से 70 बच्चे वहां रहते थे। एक दिन सतीश गोयल के पास कोच अशोक कुमार का फोन आया और उन्होंने कहा कि पिछली पर्चियां मुझे दे दो। सतीश ने राशन की सभी पर्ची कोच अशोक को दी। सतीश गोयल को दिन तो याद नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि 2020 में जून या जुलाई का महीना था, उनके पास स्टेडियम से फोन आया कि आपको सुशील पहलवान से मिलवा देते हैं, पैसे आपको मिल जाएंगे। सतीश का आरोप है कि वो स्टेडियम में पहुंचे, वहां सुशील और करीब 40-50 पहलवान मौजूद थे। जैसे ही सतीश गोयल ने पैसों की बात की तो सुशील कुमार भड़क गया और इन पर चिल्लाने लगा। सतीश का कहना था कि सुशील ने इनसे कहा कि राशन जिसने लिया वो ही पैसे देगा।
सतीश ने जब कहा जिन्होंने राशन लिया उनका ट्रांसफर हो गया है, आप हेड हैं, आप पैसे दो, इस बात पर सुशील ने उनको पीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले सुशील कुमार ने मारा और उसके बाद करीब 40 से 50 पहलवानों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की और जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से निकले। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा पर पिछले दिनों आरोप लगे थे कि उन्होंने धोखे से कोविड-19 वैक्सीन लगवाई है। ये आरोप उन पर तब लगा जब उन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। इसके बाद मीरा ने इस तस्वीर को डिलीट कर दिया। अब इस पूरे मामले में एक्ट्रेस ने अपनी सफाई दी है। मीरा ने कहा, हम सभी को वैक्सीनेशन करवाना है और हम सभी ऐसा करने के लिए प्रयासरत हैं। ठीक इसी प्रकार मैंने भी जिन लोगों को मैं जानती हूँ उन लोगों से सहायता लेने का प्रयास किया और 1 महीने के बाद मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन मिला। एक्ट्रेस ने आगे लिखा, मुझे बस मेरा आधार कार्ड भेजने के लिए कहा गया था। जो आधार कार्ड सोशल मीडिया पर घूम रहा है वो मेरा नहीं है। आधार कार्ड के जरिए मेरा रजिस्ट्रेशन किया गया है और वो मेरी आईडी है। अगर आईडी पर आपका साइन नहीं है तो ये वैध नहीं माना जाता। मैंने भी ये फर्जी आईडी देखी है जब वो ट्विटर पर आई। मैं ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती। अगर ऐसी कोई आईडी बनी है मैं खुद जानना चाहती हूँ कि कब और कैसे बनी। बता दें, मीरा चोपड़ा पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने मुंबई के ठाणे में स्थित एक हेल्थ केयर सेंटर का फेक आईडी कार्ड बनवाकर 18 से 44 साल की कैटेगरी में वैक्सीन लगवाई है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी किरकिरी करा बैठे हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले कमलनाथ ने इस बार हद ही कर दी। राहुल गांधी के करीबी कमलनाथ ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक मृतक ने उन्हें बताया कि उनकी मौत नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने से हुई है। सुनिए कमलनाथ ने क्या कुछ कहा। हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी किया और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। वहीं बात अब करते हैं रोहतक की। रोहतक में आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के प्रयासों और लोगों के सहयोग से दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या घटती जा रही है। इस समय पीजीआईएमएस में करीब 118 कोरोना के मरीज भर्ती हैं। वहीं पीजीआईएमएस के वार्ड नंबर 8 और 11 में करीब 106 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं। जनसंपर्क विभाग के कार्यकारी इंचार्ज डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया, इस समय ब्लैक फंगस के 5 ऑपरेशन किए जा चुके हैं और 10 ऑपरेशन पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा, सरकार की ओर से ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन की अगली खेप जो भेजी गई रविवार को वो मरीजों को लगा दी गई। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक पीजीआई में रक्त की कमी के चलते रविवार को जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर में अंकुर नागपाल ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर सतीभाई साईदास आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 91 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। तो वहीं सावन कृपाल रूहानी मिशन की ओर से आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 218 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिसमें जेपी गोड ने 39वीं बार 3 साथियों सहित रक्तदान किया। इसके साथ ही श्रीमद जगत गुरु शंकरा स्वामी विश्व देवानंद धर्मांत ट्रस्ट की ओर से भी गांव अजायब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 57 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बता दें कि रविवार को 366 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। तमाम सामाजिक संगठन कोरोना काल में लोगों की सेवा कर प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, सतीभाई साईदास सेवा दल और हरिओम सेवा दल के सहयोग से 22 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी वितरित किए गए। अभी तक 696 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर इन सामाजिक संस्थाओं की ओर से वितरित किए जा चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।